निगरानी रखने के लिए या किसी जब टफ सिचुएशन में ये किसी लड़ाई का या किसी जो मिशन है उसका नेतृत्व भी कर सकता है, और अगर कर सकता है तो कितना सक्षम है उसमें? गुड इवनिंग अभिषेक। ग्रुप कैप्टन झा साहब ने बहुत कुछ सब कुछ डिटेल में बता दिया है, डीआरडीओ का जी अचीवमेंट भी बताया है। बस मैं यहाँ पे ये बात कहना चाहूंगा जी कि हमारे पास में अभी काफी गैप है। जी जो चाइना है उसके पास में हमसे काफी एडवांस सिस्टम है, ज्यादा है। हमारे पास अभी 6 हैं, जी जिसमें कि 3 जो हैं वो एब्रेयर 145 पे माउंटेड हैं, और 3 जो हैं वो IL-76 के ऊपर में है। इनकी लिमिटेशन ये है कि इनकी जो इनका रेंज है वो 240 डिग्री जो मार्क 1 नेत्र मार्क 1 का है, और जो रेंज है वो 250 से 300 किलोमीटर, जबकि रेंज कम से कम भी 500 चाहिए। जो अभी मार्क 2 बना रहे हैं उसमें 300 की डिग्री का वो बनाएंगे। जी और इसके अलावा हमने जो फाल्कन कुछ जो है जो लिए हुए हैं इजराइल से, वो भी हमारे पास में है। तो अब जो मार्क 2 एक एडवांस सिस्टम होगा, उसके अंदर में रेंज भी बढ़ेगी जी और इसकी डिग्री भी बढ़ेगी। उसको बनाने में 2026 से 2027 तक लग सकता है। तो उससे पहले जो हमारी जो एक्विजिशन डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है उसका एक डिसीजन होगा कि कुछ जो जो फाल्कन से अवाक्स मंगा लिए जाए, जबकि चाइना के पास में KJ 500 है जो एडवांस वर्जन है, KJ 2000 है वो भी काफी सक्सेसफुल है। तो चाइना जो है वो पूरे निगरानी रखता है इंडो चाइना बॉर्डर के ऊपर में, पूरे पैसिफिक सी के अंदर में, साउथ चाइना सी में। और जो कुछ जो है पाकिस्तान के पास में भी है, हालांकि पाकिस्तान के पास अपनी कोई टेक्निक नहीं है। उन्हें स्वीडन के जो SAAB साहब हैं 2000, वो उन्होंने लिए हुए हैं। हालांकि वो भी इस पर हो सकता है आगे बढ़ने का काम। तो जी अभी हमारा जो एम है वो ये है कि हमारे एडवांस सिस्टम इंडिया में बने, और इंडिया में बनने के साथ में इसका एक मकसद ये होना चाहिए कि रियल टाइम में दिखाए इंटेलिजेंस कमांड कंट्रोल, और इसको ऐसा इंटीग्रेट कर दिया जाए जिससे कि ये ग्राउंड के ऊपर में भी जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है S-400 सिस्टम, उसके साथ भी इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए। जी तो ये बहुत जरूरी है कि जी अभी जो हिंदुस्तान के अंदर में ये होना, इसके लिए करने के लिए अब चल रहे हैं कुछ जो अभी एयर बस हैं, या जो कुछ और हैं जो जहाज, उनके ऊपर माउंट करने का बातचीत चल रही है। तो उसमें ये सिस्टम बन जाएगा तो देखिए बहुत अच्छा सिस्टम बन जाएगा। और फिर हमारी जो, और देखिए इसमें एक बात और भी है, जैसे झा साहब ने बताया अभी बहुत एडवांस होता जा रहा है। तो एडवांस के अंदर में जो आज की तारीख में स्टील्थ एयरक्राफ्ट होते हैं जिनको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो जिसके अंदर में जो रडार हैं या जो सिस्टम है वो स्टील्थ को भी पकड़ जी ले और मिसाइल को भी पकड़ ले, और ज्यादा दूर से पकड़ ले, ज्यादा डिग्री से पकड़ ले। इस तरह की जो सोच है या जो एम है वो इस तरह के हैं। तो इस पर काम करने की बहुत आवश्यकता है। जी लेकिन जो हमारी अभी एक्विजिशन काउंसिल है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, वो काफी इसके बारे में सजग है, और अभी मोर देन $6 बिलियन की एक जो डील साइन किया है, शायद उसके अंदर में ये नेत्र के बारे में भी है। और इसका अब होना बहुत जरूरी है। DRDO उसके ऊपर में अच्छे से काम कर रहा है। जी बिल्कुल बंसल अभिषेक। साहब, जाहिर तौर पर मजबूत होती नजर आ रही है भारतीय सेना लगातार दिन प्रतिदिन। जहां साहब मैं आपका रुख करूंगा, और मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को लेकर बात की जाए। इस प्रोग्राम के तहत 114 एयरक्राफ्ट भारत सरकार खरीद रही है, भारतीय वायु सेना को, भारतीय सेना को मजबूती प्रदान कर रही है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो एयरक्राफ्ट, अगर उनका नाम लिया जाए जहां साहब, यहाँ पर F-21 है और F-15EX है और FA-18E है, साथ ही साथ जैस 39 है। जो ये विमान है, जो आधुनिक विमान भारत खरीद रहा है, भारतीय सेना को मजबूती जो मिलती नजर आ रही है वीएन जहां साहब, इस बीच नेत्र कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? ये दोनों अलग अलग सीरीज के हैं अभिषेक जी। जी जब आप MRCA की बात करते हैं तो ये जी है मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। इनका काम है जो चाहे कॉम्बैट क्लोज एयर सपोर्ट हो वो, या फिर ग्राउंड सपोर्ट हो वो, या इंटरडिक्शन हो, जी ये सारे जो काम होते हैं ये फाइटर एयरक्राफ्ट के होते हैं। तो MRCA जो है वो फाइटर एयरक्राफ्ट है। यूजुअली जब डिफेंस में ऐसी कोई प्रोक्योरमेंट होती है, आपको याद होगा जब हमने रफाल खरीदा था, तो रफाल के टाइम में भी जो रिक्वायरमेंट थी 121 एयरक्राफ्ट की थी। इसके लिए ग्लोबल टेंडर फ्लोट किया गया था। फिर जो ग्लोबल आपके लिए कंपटीशन जो आए थे, लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। उस समय में भी बहुत सारे एयरक्राफ्ट आए थे, और उसमें से तब हमने इंडियन एयरफोर्स ने उसको शॉर्टलिस्ट किया था रफाल को।
अब अभी जो फिर हमारी रिक्वायरमेंट है एमआरसीए की, वो बाकायदा वहीं पे है। और फिर से अभी जब ये टेंडर जब फ्लोट होगा, ग्लोबल टेंडर होगा ये, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है, और इस ग्लोबल टेंडर में बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स होंगे, और उन सबों के एयरक्राफ्ट को फिर से उसके 2 बिड होते हैं, एक टेक्निकल बिड होता है, दूसरा फाइनेंशियल बिड होता है। तो सीधे हम लोग फाइनेंशियल पे नहीं जाते हैं, पहले इंडियन एयरफोर्स उन एयरक्राफ्ट का परफॉर्मेंस चेक करेगी, जी। उसमें कंपैरिजन करेगी कि उसमें सबसे जो ज़्यादा है कौन सा उपयुक्त है। और यहीं पे एक और चीज़ हमें नहीं भूलना चाहिए, जो हमारा जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है एएमसीए, ये भी उसी दौड़ में कहीं पे है। देखिए क्या होता है एयरक्राफ्ट प्रोक्योरमेंट में, आप याद कीजिए जब रफाल जब परचेज हुआ था 2015 में, तो उससे जी। पहले रफाल की जो जो फ्लाइट ट्रायल्स थी वो शुरू हो गई थी 2006-2007 में। हमने एयरक्राफ्ट सिस्टम टेस्टिंग एस्टैब्लिशमेंट एएसटी है, वहाँ पे हमने देखा था इसका जो फ्लाइट ट्रायल किस तरह से कंपैरिजन कर रहे थे। तो ये प्रोसेस जो है लगभग 2 साल 3 साल ये ले लेती है। उसके बाद आप फाइनलाइज करो सारी रिपोर्ट को, फिर उसके बाद टेक्निकल बिड को एग्जामिन करो, फिर वहाँ पे टेक्निकल डिस्कशंस होती हैं। तो ये सब जो प्रोसेस है लगभग 5 से 7 साल लग जाता है इसमें। उसके बाद आप जो ऑर्डर है शॉर्ट लिस्ट करके L1 आप करो, उसके बाद ऑर्डर डालो। ऑर्डर डालने के बाद तब जो फ्रीज पीरियड होती है, जो जो जेस्टेशन पीरियड होती है, वो लगभग 5 साल से 7 साल होती है एयरक्राफ्ट डिलीवरी की। मतलब 5 से 7 साल टेस्टिंग की, और उसके बाद 5 से 7 साल फिर एयरक्राफ्ट डिलीवरी की। मतलब आप सीधा सीधा 12 साल 13 साल देख रहे हैं कि आज के दिन में अगर टेंडर फ्लोट हुआ तो आप 12 साल 13 साल के बाद ये एयरक्राफ्ट आप इसको एक्वायर करोगे। तो वहीं पे एएमसीए का रोल आता है। एएमसीए हमारी एयरक्राफ्ट है, इसमें बहुत सारे ऐसे सिस्टम हैं जो तेजस मार्क 2 जो है उसमें भी 4.5 जनरेशन के एवियोनिक्स हैं, बड़े एडवांस सिस्टम हैं, और उसके ऊपर भी आज के दिन में एडवांसमेंट चल रही है जो मैं आपको यहाँ पे बता जी। नहीं सकता हूँ। तो बिल्कुल। वो कुछ सिस्टम ऐसे हैं जो एएमसीए में जा रहे हैं, मतलब वो बैठे बिठाए सर्टिफाइड सिस्टम्स हैं। अब जी। एएमसीए का डेवलपमेंट अगर थोड़ा सा हैसन कर दिया जाए, इंजन की प्रॉब्लम है, जी। तो इंजन या तो जब प्रधानमंत्री जी अभी यहाँ से फ्रांस गए थे, आपको याद होगा सफरान इंजन कॉम्प्लेक्स गए थे, तो सफरान और एचएल ने मिलके एक अपना डिसीजन लिया है कि ये अपना इंजन बनाएंगे। जी। उधर हमारा कावेरी जो था उसका मार्क 2 मार्क 3 वर्जन भी, उसमें काफी ज्यादा एडवांसमेंट हुआ, डेवलपमेंट हुआ है। इसके अलावा यूएस के साथ में भी आपने सुना बिल्कुल, होगा कि बिल्कुल, बिल्कुल GE जहां तक जिस तरीके से आप जो है जिक्र कर वो रहे भी हैं इन चल रहा तमाम है। डीलों का, आप जिस तरीके से इन तमाम डीलों का आप जिक्र कर थोड़ा रहे सा हैं थोड़ा इससे सा थोड़ा सा क्लियरली। 30 सेकंड और दीजिएगा मुझे। जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये इंजन यहां से मिल जाएगी, जी। एयरफ्रेम एएमसीए का आडा ऑलरेडी बना रहा है, डिजाइन डेवलप कर रहा है, वो भी प्लीजिंग होगा। अगर हम विदेशी एमआरसीए पे ना जाके हम अगर एएमसीए के ऊपर में भी ध्यान करेंगे तो वो भी लगभग 7 8 साल 9 साल में वो भी एयरक्राफ्ट आपको मिलने के चांसेस हैं। तो ये सरकार को डिसाइड करना है कि एमआरसीए विदेश से लें या उसी एमआरसीए में हम एएमसीए को भी कंपटीशन में डालें। जी। तो ये सारे पॉसिबिलिटी आज के दिन में आपके पास में है। अगर एएमसीए होगा तो ये बिल्कुल, आज का बिल्कुल। डिजाइन है, ये आगे 30 साल चलेगा। जी। अगर आप विदेश से कोई भी एयरक्राफ्ट लीजिएगा तो वो ऑलरेडी 15 साल 20 साल 30 साल पहले की डिजाइन है वो, और बिल्कुल। प्रोक्योर करने से पहले बिल्कुल 10 जहां साल मतलब और जो चला पुराने जाएगा। मॉडल हैं, जो पुराने मॉडल हैं वो मॉडल जो है वो बेचे जाएंगे। जिस तरीके से F-15EX को लेकर बात की जाए, जब अमेरिका से डील हुई थी, उस डील को लेकर भी बड़ा विवाद होता हुआ नजर आया था कि F-15EX विमान जो कि अमेरिका में जिसे डेड प्लेन कहा जाता है, जो कई हादसों का शिकार रहा, कई पायलट उसमें मारे गए, उसके बावजूद वो भारत को बेच रहा है एक पुरानी टेक्नोलॉजी। ये इसमें जितने हम चर्चा करेंगे उतनी गहराइयों में चले जाएंगे हम लोग। बंसल साहब मैं आपका रुख करूंगा, अब बात मैं सिचुएशन को लेकर करूंगा। अगर बात सिचुएशनशिप को लेकर की जाए बंसल साहब, तो जो सिचुएशन हमने देखी थी एयर स्ट्राइक के दौरान वो सिचुएशन अलग थी, क्योंकि जो पाकिस्तानी सीमाएं हैं वो सीमाएं अलग हैं। लेकिन अगर चीनी सीमाओं को देखा जाए वो सीमाएं अलग है, वहां पर टेम्परेचर माइनस में भी देखने को मिलता है। अगर बात लद्दाख से आगे हम फिंगर 4 फिंगर 5 को लेकर बात करें, वहां की सिचुएशन बड़ी टफ नजर आती है। ऐसी टफ सिचुएशन में नेत्र जैसा विमान किस तरह से निगरानी करता नजर आएगा बंसल साहब? देखिए, निगरानी तो करने में कोई दिक्कत की बात नहीं है, और जी। एक बात आपको मैं बताना